नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं आपके पूरे 13 कोर्सेज जो आपके आईसीआर यूजी के लिए आईसीआर आपको प्रोवाइड करवाता है, उनका क्या रैंक रह सकता है, कितनी रैंक तक वहां पर सिलेक्शन हो सकता है। एक तो होता है सेफ रैंक की इतना रैंक पर आपका सिलेक्शन पक्का है, और एक होता है एक्सपेक्टेड वो रैंक कि इतना रैंक है और आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो आपका सिलेक्शन होने की इस कोर्स में संभावना है। तो अपन आज उस रैंक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एक एक करके मैं आपको पूरे 13 कोर्स की यहाँ पर रैंक बताने वाला हूँ कि इतने रैंक तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले जो अपना कोर्स आता है वो आता है अपना बीएससी एग्रीकल्चर। और आप सभी लोगों को पता है बीएससी एग्रीकल्चर जो 13 कोर्सेज है उसमें सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर है। और नो डाउट बीएससी एग्रीकल्चर पूरे 13 कोर्सेज में फर्स्ट रैंक पर स्टैंड करता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपके बाकी के 13 कोर्सेज है वो सारे के सारे 13 कोर्सेज आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर समाहित हैं। कैसे? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, बीएससी एग्रीकल्चर में आपको फॉरेस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो सारा का सारा, कहने का मतलब ये है, इंजीनियरिंग का कोर्स भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा जो 13 कोर्सेज है उसका सबका आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ता है। इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर में आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और बीएससी एग्रीकल्चर ही सारे कोर्सों में बेस्ट है। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाने वाला है वो बीएससी एग्रीकल्चर का ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपन बीएससी एग्रीकल्चर का सेफ स्कोर है ये, तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूं और जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था। अब आज का वीडियो सेफ स्कोर नहीं, सेफ रैंक की बात करेंगे। सेफ रैंक का वीडियो बनाया था और मैं बता दूं कि ये वीडियो सेफ रैंक वालों के लिए नहीं है कि आपका इतना रैंक है तो आपको 100% ही मिल जाएगा। आज का जो ये वीडियो है ये वो रैंक मैं आपको बताने वाला हूं जिस तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे को सिलेक्शन मिल सकता है। उसके पीछे कि आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी और आप किस तरह से कॉलेज फिल कर रहे हो, किस तरह से आप कोर्स फिल कर रहे हो, वो सारे आपके मैटर करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो जो मैं आपको रैंक बता रहा हूं ये रैंक देखने के बाद में अगर आप मेरे से ये बोल दो कि भैया आपने जो रैंक बताया उसमें तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये रैंक आपकी तभी काम करेगी, इतने रैंक पर तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा जब आप आपकी चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर आपको चॉइस फिलिंग का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए एग्रो गूगल आपके साथ है। अभी नहीं बोलूंगा क्या करना है क्योंकि काफी लोग है जो वो सुन के ही भाग जाते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बीएससी एग्रीकल्चर का मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूं कि आपका अगर 7K है, अगर आपका 7K रैंक है, ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूं भाई, AIR ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। ऑल ओवर रैंक अगर आपका 7000 है तो आपको पूरी पॉसिबिलिटीज रहेंगी बीएससी एग्रीकल्चर मिलने की लास्ट राउंड तक, और लास्ट राउंड मतलब मॉकअप राउंड तक। ओके, ओबीसी में आपका 8K, ठीक है, ओबीसी में अगर आपका 8K मतलब 8000, के मतलब 1000। ओके, जो बंदे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, 8K मतलब 8000 तक अगर आपका ओबीसी में, सॉरी ओबीसी में नहीं, ओबीसी कैटेगरी है आपकी और ऑल ओवर रैंक है आपका 8K, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बनेगी। उसी तरह से आपके ईडब्ल्यूएस में 7.5K आपका यहाँ पर रैंक रहा तो आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी। और आपका एससी कैटेगरी वालों से स्पेशल निवेदन है कि अपना कैटेगरी रैंक ना देखे, ऑल ओवर रैंक की बात हो रही है यहाँ पर, तो अपना ऑल ओवर रैंक की देखिए। ऑल ओवर रैंक अगर आपके 17K है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिल सकता है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 19K तक भी बीएससी एग्रीकल्चर मिला हुआ है और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर जिसके 19K तक है एसटी कैटेगरी में उसको मिले। ठीक है, तो अपना बीएससी एग्रीकल्चर एक कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जो सबसे ज्यादा फेमस कोर्स आता है, सबसे ज्यादा डिमांड वाला कोर्स सब बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जिस कोर्स की बात आती है वो अपना बीएससी हॉर्टिकल्चर। ओके, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए अगर आपका जनरल कैटेगरी में 8K से 8.5K तक रैंक बन रहा है, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं भाई, बार बार बोल रहा हूं, AIR मैंने लिखा हुआ है तो इसको भी देखना, ये नहीं कि आप अपना कैटेगरी का रैंक देखो। ओबीसी में अगर आपका 8.5K से 9K के लगभग है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। और
सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, बीएससी हॉर्टिकल्चर। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 8.2 से 9.5 के लगभग है तो आपको यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर मिलेगा। एससी कैटेगरी में आपका 12,000 से 13,000 के लगभग आपका रैंक है तो आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके अलावा एसटी कैटेगरी में आपका ऑल ओवर रैंक 14,000 से 15,000 के लगभग है तो आपको हॉर्टिकल्चर मिलेगा। देखो ये चीजें सारी आपकी डिपेंड करती है आप किस तरह से चॉइस फिलिंग कर रहे हो, किस तरह से अपने कोर्सेज को अरेंज कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अदर कैटेगरी यूपीएस और पीएच के लिए तो आप मान सकते हो कि आपका 20,000 तक, 22,000 तक, 25,000 तक भी आपका यहाँ पर कोर्स मिलता है। ठीक है, अब देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, चीज ये है कि भैया आप जो रैंक बता रहे हो उस पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें डाउट है। तो आपको डाउट है तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि कितने कॉलेजों को डालना है और कैसे किस कॉलेज को कहां पर रखना है। ठीक है, तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको चॉइस फिलिंग का नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कितनी कॉलेज फिल करनी है, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग नहीं अदर जो हेल्प होगी वो भी सारी हेल्प यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, आगे बात करूंगा मैं आपका अगले कोर्स बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए। देखो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री भी एक बहुत अच्छा कोर्स है और जिन लोगों का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रहता है, एग्रीकल्चर में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है बीएससी फॉरेस्ट्री। और एक और कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो फॉरेस्ट्री के लिए आपका 10 के तक भी आराम से हो जाता है। मैंने यहाँ पर 9 के मेंशन किया है, 10 के तक भी आपका हो जाता है अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, ओबीसी में आपका 9 to 11 के, ओके 9 to 11 के। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और दूसरा स्टेट वाइज भी आपका कट ऑफ वेरी करता है, क्योंकि एक आईसीआर का 40% रूल चलता है, उसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं। तो इसलिए अगर जैसे आप बिलोंग करते हो राजस्थान से, ठीक है, या आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तो वहां पर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा है और उनका रैंक है जो काफी अच्छा रहता है, तो पॉसिबिलिटीज रहती है इन स्टेट्स की आपके कट ऑफ ज्यादा जाने की। ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस में आपका 9K से 10.5K तक है तो आपको बीएससी फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस मैंने बोला है कैटेगरी, लेकिन आपको ऑल ओवर रैंक की आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है भाई, एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में आपका यहाँ पर 14K तक आपको सिलेक्शन दिख रहा होगा, दिख जाएगा। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में आपका 15K तक आपको यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री मिलेगा। अब भैया आपने यहाँ पर 15K क्यों लिखा है? बीएससी एग्रीकल्चर तो आपने 19K तक लिखा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि सीटों का भी फर्क पड़ता है। बीएससी एग्रीकल्चर में नंबर ऑफ सीट्स की संख्या ज्यादा है, फॉरेस्ट्री उससे कम डिमांडेबल कोर्स है, लेकिन आपके नंबर ऑफ सीट्सों की संख्या यहाँ पर उससे कम होती है ना, तो कई बार यहाँ पर 15K तक भी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एसटी कैटेगरी में 15K से ज्यादा है ना, फिर भी आपको सिलेक्शन मिल रहा होगा। ओके, अब बात करें बीएफएससी की। ठीक है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस की अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में अगर 10 से 12K के लगभग है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी में आपका 11K, ठीक है, और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में भी आपका 11K, और एससी कैटेगरी में आपका 17K, और एसटी कैटेगरी में आपका 18K तक आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगले कोर्स की बात करूं, पूरे 13 के 13 कोर्स कवर करने वाला हूं भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार। ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब आपको एक चीज मैं यहां पर दिखा दूं, क्या आपको पता है ऑल इंडिया टॉपर कौन है और कहां से है? तो भाई ऑल इंडिया टॉपर नीतीश कुमार आपका राजस्थान से है, दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, और ऑल इंडिया में टॉप किया है आपके रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने। ठीक है, और नए बैच आपके यहाँ पर 17 और 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप भी टॉप करना चाहते हो अगली बार तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। आपको बता दूं कि टॉप 50 रैंक में अलग अलग वर्गों में 40 रॉयलियंस हैं। ठीक है, 40 बंदों ने टॉप 50 में, मतलब 10 बंदे ही अलग हैं, 10 बंदे ही बाहर से हैं, बाकी के 40 बंदे रॉयल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो आप अगर दोबारा से तैयारी करना चाहते हो तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि टॉप चुनो और टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा करो। ओके, आगे बात करें 5वें कोर्स की। यहाँ पर जो मैं बोल रहा था आपका बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जो कोर्स आता है वो आपका नेचुरल फार्मिंग है। ज्यादा नया, ज्यादा पुराना कोर्स नहीं है, अभी ये स्टार्ट हुआ है पिछले सालों में, लेकिन यहाँ पर भी आपका देखो रैंक लगभग 9K तक आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, ओबीसी में आपका 9.5K तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपका 10K तक, और आपका एससी कैटेगरी में आपका यहाँ पर
12 के तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी में भी आपका 13 के तक आप मान सकते हो, 13 to 14 के तक आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिले। तो एसटी कैटेगरी का मैं यहाँ पर शायद डालना भूल गया। ओके, इसके पीछे का रीजन ये है, आप सोच सकते हो कि यार ये तो नया कोर्स है और यहाँ पर इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन यार नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ कॉलेजों की संख्या कम है, क्योंकि आपके 3 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें आपका नेचुरल फार्मिंग है, और एक आपका यहाँ पर YS परमार जो सोलन हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का यूनिवर्सिटी है उसमें आपका यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग है। उसके अलावा और बाकी की जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें आपका ये कोर्स नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से इसका कट ऑफ आपका अच्छा खासा जा रहा है। ठीक है, आगे बात करें अपन 6 नंबर के कोर्स की, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है, तो ये भी आपका कोर्स तो इतना ज्यादा वो नहीं है वायरल, है ना, लेकिन ये कोर्स में नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से आपका थोड़ा कट ऑफ ठीक ठाक रहता है। तो 10 के तक आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, और इससे ज्यादा भी है तो आप मान के चलना कि एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, जितना मैं रैंक बता रहा हूँ उस पर तो आपको ट्राई करना है ही, लेकिन अगर आपका इससे बाहर भी है तब भी आपको कोर्स डालना है। ओबीसी में बात करें तो 10 के तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आपका 10.5 के, एससी कैटेगरी में 15 के और एसटी कैटेगरी में 15 के तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो मैं बातें बता रहा हूं अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है, चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, जनरल कैटेगरी में बात करूं आपका यहाँ पर कम्युनिटी साइंस की, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपकी सबसे कम या सबसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा रैंक पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने 17 से 18 के डाला हुआ है, लेकिन अगर आपका 20 के भी है जनरल कैटेगरी में तो आप इस कोर्स के लिए ट्राई कर सकते हो, आपको बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी में आपका 18 से 19 के, ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस में 17 to 18 के अगर आपका रैंक है तो भी आपको बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस मिल रहा होगा। एससी कैटेगरी में आपका 20 के तक आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई रॉयल इंस्टीट्यूट में आपके न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं, और न्यू बैच अभी 17 और 25 तारीख को और स्टार्ट होने वाले हैं। सॉरी, 17 को तो हुआ ही है, 22 और 25 तारीख को न्यू बैच और स्टार्ट हो गए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो भाई देरी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये काउंसलिंग आपका काफी लंबा चलने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई। ओके, अगला 8 नंबर का जो अपना कोर्स है बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर। देखो बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर में आपके 2-3 ही कॉलेज हैं, और यहाँ पे भी आपका जो रैंक है 11,000 रैंक है। अगर आपका जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ओबीसी में आपका 11.5, ईडब्ल्यूएस में आपका 11.12, एससी कैटेगरी में आपका 17 के, और एसटी कैटेगरी में आपका अगर 19 के तक है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं नहीं हो रहा तो भाई कोर्स में कोई बुराई नहीं है, आपको कोर्स नहीं देखना, अपनी स्किल्स पे काम करना है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अगले कोर्स की बात करें यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी में अगर आपका 15 to 16 के भी है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ तक आए हो तो मैं जो आपको ये रैंक बता रहा हूँ, पहले राउंड, पहले राउंड और दूसरे राउंड, हो सकता है तीसरे राउंड तक भी आपका इतने रैंक तक सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहे, आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से की है, तो आपको या तो 4th राउंड या लास्ट मॉकअप राउंड में जो मैं रैंक बता रहा हूं इस पर आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। भाई सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी चॉइस फिलिंग पर। अगर आपको चॉइस फिलिंग का पता नहीं है किस तरह से करना है, तो आपको जो नंबर दिया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, जो नंबर दिया हुआ है उस पर बस आपको एक बार मैसेज करना है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको आगे की प्रोसेस समझा दिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी में अगर आपका 14 से 15 के अगर आपका रैंक है तो आपको यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल रहा होगा। ठीक है, पीसीएम वाले स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली ये कोर्स है, और पीसीएम वाले सारे कॉलेजों में एलिजिबल रहते हैं। पीसीबी वाले भी कुछ कॉलेज में आपके एलिजिबल है, तो पीसीबी वाले भी ये ना सोचे क्या हम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 15 के है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में आपका 19 के तक, और इससे ज्यादा भी है तब भी आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप है। ओके, एसटी कैटेगरी में आपका 20 के, जबकि 20 के से ज्यादा तक भी आपका पिछले सालों में ये कोर्स मिला हुआ है। ओके, आगे बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी एक आपका काफी अच्छा कोर्स माना जाता है, और काफी सारे पीसीबी वाले स्टूडेंटों की पहली पसंद भी होता है। बीएससी एग्रीकल्चर से ज्यादा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं काफी सारे स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपका जनरल कैटेगरी में
9 to 11 के अगर आपका रैंक है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ओबीसी में आपका 9 to 10 के तक आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 9 to 12 के तक आपका अगर रैंक है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में 17 के और एसटी कैटेगरी में आपका 20 के तक भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात करूं यहाँ पर आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी भी आपका अच्छा कोर्स है और जो बीटेक वाले कोर्सेज है उसमें पहले नंबर पर स्टैंड करता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर से पहले आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी करना है तो भाई टॉप यूनिवर्सिटी से ही करना, ठीक है। वैसे जो टॉप इंस्टीट्यूट नहीं है, रैंकिंग उनकी कम है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर छोड़ के जा रहे हो तो भाई आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी करना है, वो आपको जो टॉप कैंपसेज है उनसे ही करना चाहिए। और कौन कौन से टॉप कैंपसेज है, किस तरह से उनको डाले तो वो मिल सकते हैं, तो वो सारी जानकारी हम अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में आपको देंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आपका है यहाँ पर 13 to 14 के, ये आपका पीसीएम ग्रुप वालों के लिए है, ठीक है। पीसीबी वालों के लिए 13-14 के तक थोड़ा मुश्किल रहेगा सिलेक्शन। ओबीसी में आपका यहाँ पर 11 to 12 के अगर आपका है जनरल कैटेगरी में तो आपका ओबीसी में सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 12 के, एससी कैटेगरी में आपका 18 के और एसटी कैटेगरी में आपका 20 के तक आपको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी, ठीक है। अब बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की, तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पर काफी सारी सीटें आपको अवेलेबल हो जाती है अदर कंपेयर टू अदर कोर्सेज। सो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपका 15 to 16 के अगर आपका रैंक है और इससे भी ज्यादा 1-2 हजार रैंक इससे भी ज्यादा है ना, तब भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बस चॉइस फिलिंग का आपको ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना, ठीक है। ओबीसी में बात करूं तो ओबीसी में आपका यहाँ पर 14 to 15 के, ठीक है, 14 to 15 के अगर आपका रैंक बन रहा है तो आप इसके लिए मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आपका अगर 15 के लगभग रैंक है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में 20 के और एसटी कैटेगरी में 21 के तक भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। बीटेक आपका बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपका काफी कम कट ऑफ जाता है हर बार, तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो अगर आपकी रैंक ज्यादा है, ओके भाई। 13 नंबर जो कोर्स है वो है आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो इस टाइम पे सीन चल रहा है वो आप मान सकते हो कि जो आपका नेचुरल फार्मिंग का जो कट ऑफ रहा है उसके लगभग ही आपका एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का कट ऑफ रहने वाला है। ये आपका इस बार पहली बार कोर्स स्टार्ट होने को जा रहा है, तो हो सकता है कि इसका कट ऑफ आपका ज्यादा जाए, तो जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है वो इस कोर्स के लिए जरूर ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि अभी भी इस कोर्स का जो पॉपुलैरिटी है वो इतना ज्यादा नहीं है और आने वाले समय में इस कोर्स में आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये थे अपने पूरे 13 कोर्सेज जिनका मैं आपको यहाँ पर रैंक बता चुका हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार ये जो मैंने आपको रैंक बताया है ना, इस पर सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। इस पर सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी और वो स्ट्रेटेजी हम अपनी शेयर करेंगे अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में। किस तरह से कॉलेजों को अरेंज करना है जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कितने कोर्स डालने हैं, कौन सा कोर्स कहाँ पे डालना है, वो सारी चीजों के लिए मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो जो मैंने रैंक बताया उतना आपका रैंक आ रहा है और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो उतनी रैंक पे, तो भाई देरी ना करो, देरी नहीं करनी है, तुरंत आपको हमसे कांटेक्ट करना है और अपना चॉइस प्रेफरेंस सीट बनवा लेना है, जिससे कि आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे तुरंत अपना चॉइस प्रेफरेंस है जो भर सको। क्योंकि अगर आप आखिरी टाइम पे यहाँ पर आते हो तो आखिरी टाइम पे आप समझ सकते हो कि जितनी ज्यादा भीड़ रहती है, भीड़ में ज्यादा मजा नहीं आता भाई, ठीक है। तो भीड़ में नहीं, आप आराम से अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तक लग रहा है कि आपका 25 तक लगभग आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको अच्छे से आपका चॉइस प्रेफरेंस तैयार करके दे दिया जाए। अभी 2 दिन तक आपको कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा मेरे द्वारा, इस वीडियो को डालने के बाद में, जो मेरा एक एग्जाम है 22 को, उसके बाद में कंटिन्यूअसली अपन पूरा फोकस करेंगे अपने आईसीआर के चॉइस फिलिंग पर, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने उस दोस्त तक जरूर पहुंचा देना जिसका रैंक कम आया है और वो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, ठीक है। तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।